जब भी आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस होते हैं तो आपने हमेशा, जैसे कभी भी करेक्ट मीन का भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी होता है ना, तो आपको हमेशा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ही यूज़ करना चाहिए, वो बेस्ट होता है। करने को आप किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हो, बट द आइडियल वे इज़ ऑलवेज डायरेक्ट मेथड। जैसे कि मान लो अच्छा तो ठीक है, मत करना। मैंने क्या बोला है कि दिस इज एडवाइजेबल टू यूज डायरेक्ट मेथड, बट ऐसा नहीं है कि हम दूसरे मेथड से नहीं कर सकते। एज पर द नीड ऑफ क्वेश्चन आप दूसरे मेथड भी कर सकते हो। आई एम नॉट डिनाइंग कि मत करो। चलो अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब देखो, मान लो हमारे पास x है 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी है 3, 6, ये हमें नहीं पता, 8 और 5। बच्चे नो डिस्कशन प्लीज़, नो। हमें मीन इसमें गिवन है सपोज 35, ठीक है। अब इस सीरीज में हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो बहुत सिंपल है। हमने इसको एज्यूम कर लिया x, हमने fx किया 250, तो समीशन fx कितना हो गया हमारे पास 150, 170, 470, 520, 720 प्लस 30x। फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो गया 13 एंड 6 19, 22 प्लस x। तो अब हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन fx अपॉन n, तो यानी कि 35 इज इक्वल टू 720 प्लस 30x अपॉन 22 प्लस x। अब इससे x की वैल्यू आ जाएगी, 35 इंटू 22 करेंगे तो क्या आएगा 35 इंटू 22 करेंगे तो 720 आएगा पक्का, 770 आएगा पक्का। मान लो तेरी बात ना भाई, बाकी लोग भी कैलकुलेशन ट्राई कर लेना, ऐसे मत करना कि मैम ने लिख दिया। कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारी गलती नहीं है ना अगर माइनस में आ रहा है तो। भाई माइनस मतलब क्वेश्चन की फ्रेमिंग में है, जो भी है तुम तो आंसर निकाल दो, ठीक है ना। ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, 5x इज इक्वल टू, हाँ कोई बात नहीं, तो x इज इक्वल टू -50 अपॉन 5 -10। इसमें तुम क्या कर सकते हो, माइनस में आ रहा है तो आने दो। फ्रीक्वेंसी माइनस में नहीं होती है, बट ये तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है ना, क्वेश्चन की फ्रेमिंग जैसे तुम तो चेंज नहीं कर सकते। फिर एंड में हमें लिखना पड़ेगा कि 10 नहीं, बस -10 लिखते। तुमने को तो x का आंसर निकालना तो निकाल दिया, क्वेश्चन की फ्रेमिंग की गड़बड़ है, जो भी है डजंट मैटर, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन और है, x 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है, इसको और थोड़ा सा ले आते हैं, फ्रीक्वेंसी है 8, 2, ये भी हमें नहीं पता, 5 ये भी हमें नहीं पता और ये हमें पता है, ठीक है। मीन हमें दिया हुआ है 40। अब हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, यानी कि ये f1 है और ये f2 है, ठीक है। दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और हमें ये बताया हुआ है लेकिन कि जो हमारा टोटल है, ये टोटल हमारा 50 है। गॉट इट, हमें ये टोटल बता दिया कि ये 50 है। तो अब इसमें क्या होगा, दो इक्वेशन बनेगी, इसका टोटल करो 8, 10 एंड 5 15 एंड 19, यानी कि 50 इज इक्वल टू 19 प्लस f1 प्लस f2। एक ये इक्वेशन बन गई। फिर 19 को उधर ले गए तो 31 इज इक्वल टू f1 प्लस f2। तो हम कह सकते हैं f1 इज 31 माइनस f2।
वी कैन एक्सप्रेस लाइक दिस, कर सकते हैं ना, ठीक है, गॉट इट। अब हमने मिड वैल्यू निकाली, पहले मिड वैल्यू इज 5, 15, 25, 35, 45, 55। अब इसमें चाहें तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से कर लें, हम चाहें तो इसको इनडायरेक्ट स्टेप डेविएशन से कर लें। मान लो मैं इसमें स्टेप डेविएशन लगाती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, dx निकालेंगे x माइनस ए, यानी कि a मैंने क्या ले लिया, मान लो 35 ले लिया, चलो, तो -30, -20, -10, 0, 10 और 20। मैंने d डैश x ले लिया, जिसमें मैंने क्लास इंटरवल लिया 10, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2। f d डैश x, ये f इंटू दिस -24, -4, ये है -1 f1, 0 f2 और ये 8, ठीक है, समझ में आया। तो यानी कि इसका टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा, -28 और -f1, और इसका टोटल 8 + f2, तो यानी कि इस पूरे का टोटल कितना आएगा, f2 -20 -f1, ये आ जाएगा f2 -20 और -f1, मतलब कैसे भी लिख दो हो तो। अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a + समीशन f d x अपॉन n इंटू आई। मीन हमें दिया है 40, 40 इज इक्वल टू a की वैल्यू 35, ये आ जाएगा f2 -20 -f1 अपॉन 50 इंटू 10, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे f1 की वैल्यू लिख के, f1 की वैल्यू हमारे पास ये है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ f1, ये हमारी इक्वेशन f1 -16.5 आना है। हाँ, तो ये आ जाएगा ना, इधर से इसको लिया है तो 5 इज इक्वल टू f2 -20 -f1 अपॉन 5। फिर इसको आगे सॉल्व किया, और y 5 को शिफ्ट करो, क्या बाय 5 को पहले शिफ्ट करो, किसको, हाँ तो अब कर देते हैं, वो तो कैसे भी कर लो। 25 + 20 इज इक्वल टू f2 -f1, 45 इज इक्वल टू f1 की वैल्यू 31 -f2, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 46, 76, f2 76, तो f2 हमारा आ गया 38 आ रहा है ना बेटा, है ना। और इधर से फिर f1 क्या आ जाएगा, f1 इज 31 -38 -7। फ्रीक्वेंसी कभी चाहे माइनस में नहीं हो सकती, लेकिन दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट। ये तो हमने क्वेश्चन फ्रेम किया, उस क्वेश्चन को हमने क्योंकि ऑन द स्पॉट फ्रेम किया, तो हमने उसमें ये गड़बड़ हो गई। तो आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी। अगर मान लो एग्जाम में भी ऐसा आता है तो आपके मार्क्स से डिडक्ट होने वाले। पहले मैंने डाउट कर रहा था कि f2 की वैल्यू 38 आ गई इतनी ज़्यादा, बट वाले से कुछ ना कोई नहीं, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आई समझ में। क्वेश्चन में जो डाउट वाला है वो है एवरेज मार्क्स फॉर स्टैटिस्टिक्स इन अ क्लास ऑफ 30 और 52, n इज 30 और एवरेज मार्क्स 52 है। फिर क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट, द टॉप 6 स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज ऑफ 31। टॉप 6 का ज़्यादा जो होना चाहिए था। टॉप 6 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है, 31 है। देखते हैं व्हाट वर द एवरेज मार्क्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स। अगर हम टॉप 6 स्टूडेंट्स को ले लें ग्रुप 1 और जो अदर स्टूडेंट्स हैं उसको ले लें ग्रुप 2, ठीक है। तो अब मैं इसको जरा रीफ्रेम करूं, मीन और एन, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 का मीन है 31 और एन है 6, और ग्रुप 2 का मीन हमें नहीं पता और n क्या है
30 माइनस 6 24 और कंबाइंड मीन ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इज 52। तो ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन बन गया ना, ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम कर सकते हैं, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला ग्रुप 1 ग्रुप 2 मीन ऑफ ग्रुप 1 इंटू ग्रुप 1 प्लस मीन ऑफ ग्रुप 2 इंटू एन ऑफ ग्रुप 2 अपॉन एन ग्रुप 1 एन ग्रुप 2 हो गया। इसका मतलब मीन 52, फर्स्ट ग्रुप का मीन है 31 इंटू 6 प्लस ग्रुप 2 का मीन हमें नहीं पता है, लेकिन हमें लोग पता है 24 है और हमें यहाँ पे भी लोग पता है 30 है। इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। 52 इंटू 30 कितना हुआ? 15 60 6 18 और 24 मीन ग्रुप 2। 186 माइनस करा तो कितना? 1374 अपॉन 24 कितना आ गया मीन? ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? आ रहा है ना समझ में? नेक्स्ट, अरे मैंने तो डाउट ही मिटा दिया। कौन सा था नेक्स्ट डाउट? 27। हाँ बढ़िया, गुड डाउट है, अच्छे डाउट लाते हो तो मजा आता है। इसमें है अ कैंडिडेट ऑब्टेन 46 मार्क्स इन इंग्लिश। मार्क्स इन इंग्लिश, 67 इन मैथ्स, मैथमेटिक्स में 67 है, हिंदी में 53 हैं, हिस्ट्री में 72 और इकोनॉमिक्स में 58। हाँ, अब आता है आगे का। इट इज एग्रीड टू गिव ट्रिपल वेट्स टू मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश वेट्स कैसे दे रहे हैं? वो कह रहे हैं इंग्लिश को ट्रिपल वेट्स दिए एंड डबल वेट्स टू मार्क्स इन मैथ्स, ओके, एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो सबका 1 1 और 1। तो अब ये तो हो गया x, ये हो गया w, तो ये हो गया wx, तो कितना हो गया? 138, 134, 53, 72, 50। समेशन wx, वेटेड मीन समेशन wx, हमेशा फॉर्मूला लिखना है। 455 और वेट्स कितने हैं? 5। कितना आ गया आंसर? इन्होंने हमसे मांगा तो वो है ना, दोनों मांगे। अच्छा वेटेड मांगा है तो वेटेड तो ये आ गया, और अर्थमेटिक मीन तो सिंपल, इसका टोटल अपॉन 5 कितने आ गया? 59.2। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एवरेज इज मीडियन। मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज, ये हमारी पोजीशन बताती है। मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज, एक पोजीशन बताती है। मीन्स व्हेन द होल डेटा अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो जो बिल्कुल मिडिल पोजीशन है वो मिडिल पोजीशन हमारी मीडियन है। तो जब भी हमें ऐसे बोला जाता है कि हाइट वाइज खड़े हो जाओ, तो उसमें जो बिल्कुल सेंटर में बच्चा होगा वो मीडियन होगा। वो कोई बहुत एग्जैक्ट नहीं होगा कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी क्लास को, उसकी हाइट,
ऐसा कभी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एवरेज मार्क्स भी, अगर एक क्लास के एवरेज मार्क्स मान लो 52 हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि 52 से ऊपर बहुत सारे बच्चे हों, लेकिन हाँ काफ़ी बच्चे ऐसे हों जिनके कम है, इसलिए उस क्लास की एवरेज डाउन हो गई। और दूसरे सेक्शन में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया ले आए और बाकी सब बीच बीच में से नंबर लाए, तो उसकी एवरेज हाई चली गई। तो ऐसा तो नहीं कि मीन भी हमें बहुत एग्जैक्ट वो बता रहा है, मीडियन भी हमें बहुत एग्जैक्ट नहीं बताता, बट मीडियन हमें एक लोकेट करके बता देता है कि ये एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये मीडियन का फायदा होता है कि मीडियन हमें एक पोजीशन बता देता है। मीन्स वी अरेंज ऑल द डेटा, तो एग्जैक्ट मिडिल में क्या होगा, डिवीजन दे देता है। मान लो ये एक लाइन में हमारे पास डिवीजन है, तो हु इज स्टैंडिंग इन द सेंटर पोजीशन, ये जो सेंटर पोजीशन है ये मीडियन है, एग्जैक्टली ये सेंटर पोजीशन। अब कायदे से अगर हम इसको लॉजिकली समझें तो मीडियन एक वो वैल्यू होनी चाहिए विच एग्जिस्ट इन द लिस्ट। अगर वो वैल्यू डेटा में है ही नहीं तो दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज मीडियन। बट जब हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो समटाइम्स एक ऐसा आंसर आ जाता है जो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो दिस इज अ ड्रॉबैक कि समटाइम्स एट द टाइम ऑफ लोकेटिंग मीडियन द वैल्यू डू नॉट एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन। जो हमारी पॉपुलेशन है जिस पे हम कर रहे हैं मीडियन कैलकुलेट, हो सकता है वो ना हो। अगर मैं आप सबको हाइट वाइज खड़ा कर दूं और फिर आप सबकी हाइट यहाँ पे एक फिजिकली फॉर्म में खड़ा कर दिया और मैंने आपको बीच बिल्कुल सेंटर में जो आया मैंने उसको ले लिया, दैट इज ओके, वो तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। लेकिन अगर मैंने न्यूमेरिकली लिखा ये हाइट है और मैं फॉर्मूला लगाऊंगी जब उस पे, तो फॉर्मूला लगाने पे ये देयर मे बी अ हाई चांस कि वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ मीडियन। हम कुछ नहीं करेंगे उसके लिए, बस वो ड्रॉबैक है मीडियन का। हम तो क्वेश्चन में हमें फॉर्मूलाज गिवन है, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर यही पूरा डेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ये सेंटर पार्ट है, एक ये है और एक ये है, तो ये पार्ट 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। यानी कि हमने इसको 4 क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर हम 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मतलब 4 क्वार्टर्स होते हैं ना, ऐसे ही होता है ना। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं तो एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं। तो हमने 4 पार्ट्स में डिसाइड कर दिया, ऐसे डिवाइड। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज योर मीडियन सेंटर पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है दिस इज Q1, मतलब क्वार्टाइल 1, यानी कि फर्स्ट 25%। ठीक है ना, ये हमारा 50% पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहा है। दिस इज योर Q3, यानी कि क्वार्टाइल, तो ये Q2 है ना, ये रहा Q2। योर Q2 इज योर मीडियन। क्वार्टर्स की मार्किंग नहीं देते क्या? क्वार्टाइल्स की मार्किंग नहीं देते। हाँ, मतलब मार्किंग में बता रहा हूं ना कि ये जो मार्किंग है दिस इज क्वार्टाइल 3, यानी कि दिस शोज द 75% पॉइंट। ठीक है, इस तरह से ये 25%, ये 50%, ये 75%। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में जब आप क्वार्टाइल निकालते हो, मीडियन निकालते हो, Q3 निकालते हो, तो हो सकता है वो वैल्यू कुछ इस तरह की आए जो कि डेटा में एग्जिस्ट ना करे। तो वो हमारे लिए इमैटेरियल बात है, हम तो अपना निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज निकालने को आती हैं। ओके, अब हमें करना क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में मान लो हमें दिया हुआ है 5, 8, 3, 9, 11, 2, 7, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज। कैसे अरेंज करेंगे, 2, 3, 5, 7, 8, 9, n कितना हो गया यहाँ पे, 3, 4, 5, 6, 7, n 7 हो गया। तो मेरे लिए वैसे तो बहुत आसान है, ये मीडियन हो गया,
तो इसका मीडियन इज 7, जो हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले पे आऊं तो अगर मेरा n ऑड है तो हमारा फॉर्मूला होगा n+1/2। अगर मेरे n इवन है तो मेरा फॉर्मूला होगा n/2। अब इस क्या क्या उल्टा हुआ? 7+1 यहाँ पे 7+1/2, 8/2, फोर्थ आइटम इज 1 2 3 4। और अगर ये इवन होता तो सिंपली हम इसको n/2th आइटम कर देते। अब इस फॉर्मूले पे भी बहुत डिस्कशन है, 4 और 5 दोनों। ठीक है, इस फॉर्मूले पे भी बहुत सारा डिस्कशन है। क्या डिस्कशन है कि हम फोर्सफुली सिर्फ n/1/2 का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये भी डिस्कशन है, ऑथर टू ऑथर, टीचर टू टीचर। ठीक है, बहुत सब जगह अलग अलग आएगा, इसका कोई फिक्स नहीं है। तो इसीलिए आप लोग ये ध्यान रखें कि जब आपके स्कूल में ये करवाया जाए तो आपके टीचर ने क्या फॉर्मूला बोला उसको फॉलो कर लो। नो डिबेट, गलत कोई नहीं है, बट नो डिबेट। ठीक है, वो कह रहे नहीं जी n+1/2 ही करना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लो इसी का मुझे Q1 निकालना है तो Q1 n+1/4 और n/4, Q3 3n+1/2 और 3 फोर्थ टर्म निकालिए वो Q2 है। क्या जो वो हमारा फोर्थ टर्म जैसे इसमें 7 आया तो वो हमारा हाँ। Q2 है। हाँ, बट हम Q2 कभी बोलते नहीं है, हम मीडियन ही बोलते हैं। ठीक है, दो ही होंगे ना, देखो ना बेटा, ये दो ही हो सकते हैं, एक ये और एक ये, क्योंकि 4 ही तो क्वार्टर्स होते हैं। तो दिस इज योर लोएस्ट क्वार्टाइल, दिस इज योर हाईएस्ट क्वार्टाइल। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, ये n+1/4 कैसे आया? अगर मैं इसको यही लिख देती 1n+1/, अगर मैं 2 ही कर देती तो फिर मुझे इसे डिवाइड बाय 2 और करना पड़ता ना Q1 के लिए, तो हमने डायरेक्ट इसको n+1/4 कर दिया, और इसको भी 4 ही करो, 3n/4, यानी कि 4 क्वार्टर्स में Q1 इज द फर्स्ट वन, Q2, ये Q2, अगर मैं इसी फॉर्मूले पे चलूं n+1/4 और इसको 2 ले लिया, अगर मैं Q2 का फॉर्मूला लूं तो ये कैंसिल हो गया ना, n+1/2 ही आ गया, तो ऑटोमेटिकली यही फॉर्मूला आ गया ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा मीडियन इज n+1/2 और n/2, दिस इज n+1/4 और n/4, दिस इज 3n+1/4। अब क्योंकि हमारा n यहाँ पर क्या है, ऑड है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, 7+1/4 यानी कि 8/4, यानी कि सेकेंड आइटम। तो दिस इज योर Q1, दिस इज योर मीडियन, और यहाँ पर 7+1/4, तो हमारा आ गया 3 × 6 आइटम। तो 6 आइटम 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर Q3। समझे? क्लियर हुआ? थैंक यू बेटा। समझ में आया क्या है ये? चलो नोट डाउन करो। देखो, दो तरीके से पढ़ाई हो सकती है। एक ये हो सकता है कि मैं आपको रैंडमली छोड़ दूं, मतलब क्वेश्चंस दे दूं और भिड़ो उस क्वेश्चन के साथ, भिड़ लो, फिर जिसको आ जाए उनको उधर भेज दूं
और जिनको नहीं आए उनके इधर बिठा लो और फिर उन्हें पढ़ा दो, फिर वो चुपचाप पढ़ेंगे क्योंकि वो भिड़ चुके हैं। और जिन लोग उस भिड़ के उन क्वेश्चंस को कर चुके हैं ताकि वो मुझे बीच में ना बोले, उन सबको उधर भेज दो और नए क्वेश्चंस देके कि तुम वो करो वहां बैठ के। दिस इज वन वे। मैं कुछ नहीं ना पढ़ाऊं, उसके बाद में पढ़ाना शुरू करूं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू के 15 मिनट बहुत है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। एक तरीका ये है कि जिनको आ रहा है समझ में वो चुप रहें, और ताकि जिनको नहीं आ रहा मैं उन्हें पढ़ा सकूं। किसी को पुराना कुछ याद आ रहा है, वो गलत आ रहा है या सही आ रहा है याद, वो बीच में ना बोले, क्योंकि आपको धुंधला धुंधला याद आ रहा है सब कुछ। अब वो आप बड़े कॉन्फिडेंस से गलत बोल जाते हो तो फिर क्या फायदा। मेरे को सेंटेंस तो पूरा करने ही देना पड़ेगा। आप यहाँ मुझे पढ़ाने नहीं, मुझसे पढ़ने आए हैं, और आपके क्यूरियोसिटीज को मैं 100% एड्रेस करना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा आपके हर बच्चे की तरफ से अगर 4-4 क्वेश्चन आएंगे, आई विल बी सो हैप्पी। बट 2 तरीके हैं, या तो आप क्वेश्चंस पूछते जाओ मैं आंसर्स देती जाऊं, हम वो वाली स्ट्रैटेजी ले लें, या मैं पहले पढ़ा दूं, तुम सुन लो और फिर तुम क्वेश्चंस पूछो। बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी है, फर्स्ट या सेकंड? जो अभी हाँ। इसमें हमने वैल्यूज पुट की। L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 इज द 14.5, CF इज द प्रीवियस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। I की वैल्यू हमारी डिफर कर सकती है, क्योंकि अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हुए तो हमारा I की वैल्यू हर जगह अलग अलग हो सकती है अगर अनइक्वल है। तो ऐसे में हम I की वो वैल्यू लेंगे जो इस क्लास इंटरवल का डिफरेंस है। अगर मान लो ऊपर वाले का 20 to 40 होता, नीचे वाले का 40 to 70 होता, कुछ ऐसा अनइक्वल होता, तो हम वो अनइक्वल को कंसिडर नहीं करते। हाँ, मीडियन क्लास का जो क्लास इंटरवल है उसे कंसिडर करेंगे, एंड दैट इज 10। तो हमारे पास क्या आ गया, 30। हाँ, अब बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। 14 पॉइंट, ये आ गया 2.5 इंटू 2, 30 प्लस 5, 35 हो गया। हाँ, मतलब ये अब ये भी ना चांस की बात है कि 30 to 40 में 35 आ गया, कोई जरूरी नहीं है, ये डेसिमल में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बट जनरली ये 40 से ऊपर नहीं जाता, बट चला भी जाए तो हम कुछ कर नहीं सकते। बट हमारी फ्रेमिंग ऐसे है कि वो नहीं जाता। तो अगर कभी ऐसा हो कि वो इस मीडियन क्लास के बाहर चला जाए, तो एक बार अपना सॉल्यूशन जरूर चेक कर लेना कि कहीं हमारे पार्ट पे तो कोई गलती नहीं है। देखो, अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग में कोई गलती है, दैट इज नॉट योर इशू, लेकिन अगर ज्यादा जा रहा है तो एक बार जरूर खुद से चेक कर लेना कि हमारे पार्ट पे गलती तो नहीं है। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, फिर मैं आगे बताऊंगी Q1। जब पॉलिगन से फर्क नहीं पड़ता तो वो फॉर्मूले ही दिए थे। नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए दिए हैं बेटा। मतलब सिर्फ इंडिविजुअल में। हाँ हाँ हाँ, डिस्क्रीट और इंटीग्रल में कुछ भी कर सकते। उसमें n/2 ही है। ठीक है, ओनली। हाँ, अब जैसे Q1 का फॉर्मूला n/4, 29/4, तो हमारे पास क्या हो गया, 7.5 नहीं 25। तो हमारी Q1 क्लास कौन सी हो गई, 10 to 20। अब हमने Q1 का फॉर्मूला क्या लगा दिया, L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। L1 इज 10, n/4 7.25 और माइनस 6। अब मान लो अगर कुछ ऐसा आ जाता कि हमारा फर्स्ट ही क्लास हो जाता, मान लो हमारी Q1 की क्लास फर्स्ट ही आ जाती, तो हम क्या करते, 0। और वो भी बहुत रेयर है कि आए, ऐसा नहीं होगा, रेयरेस्ट चांस है कि ऐसा आएगा। बट अगर बाई चांस आ जाए तो इन दैट केस
फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी बताओ? अभी जो सेकंड वाला 4 है 4 आएगी ना बेटा, ये है ना हमारी क्लास, ये Q1 क्लास है और इनटू 10, तो ये क्या आ गया आंसर? 13 पॉइंट, पक्का सही है ना? बाकी लोग भी जरा सॉल्व कर लेना। अब मुझे Q3 निकाल के दिखाओ। Q3 इज 0.9 और फॉर्मूला रहेगा L1 3n/4। क्या है आंसर तेरा? 50.93। बाकी लोग निकाल के दिखाओ जरा कि यही आ रहा है क्या, करो जरा इसे।